गोकुल की गलियां सदा बालकृष्ण की लीलाओं से गूंजती रहती थीं। नंद बाबा के आंगन में खेलते, कभी माखन चुराते तो कभी ग्वालबालों के साथ शरारतें करते। श्रीकृष्ण पूरे गांव के प्राण थे। उन्हीं दिनों एक दिन गोकुल में एक साधारण सी फल बेचने वाली स्त्री आई, सिर पर फलों की टोकरी रखे। वह मधुर स्वर में पुकार रही थी, फल ले लो, मीठे फल ले लो। उस स्त्री का जीवन अत्यंत साधारण था। वह रोज जंगल से फल चुनकर लाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। न धन की लालसा, न वैभव की कामना, उसके हृदय में केवल सरलता और संतोष था। जब वह नंद बाबा के घर के पास पहुंची, तभी बालकृष्ण की दृष्टि उस पर पड़ी। फल देखकर उनके बाल मन में चंचलता जाग उठी। वे दौड़ते हुए माँ यशोदा के पास पहुँचे और बोले, मैया, मुझे फल खाने हैं। माँ यशोदा उस समय कार्य में व्यस्त थी। उन्होंने कहा, कन्हैया, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, बाद में दिलाऊंगी। लेकिन बालकृष्ण कहाँ मानने वाले थे। वे सीधे घर के भीतर गए और अपनी नन्ही हथेलियों में जितने चावल भर सके भर लिए। चावल मुट्ठी से फिसल रहे थे, फिर भी वे हंसते हुए फल वाली के पास पहुँचे। बालकृष्ण ने कहा, मुझे फल दो, मैं बदले में ये दूंगा। फल वाली ने देखा एक नन्हा बालक, जिसकी आंखों में अद्भुत चमक थी और चेहरे पर अलौकिक मुस्कान। उसने सोचा, यह बच्चा क्या देगा, पर उसके मन में किसी प्रकार का लोभ या हंसी नहीं आई। उसने प्रेमपूर्वक कहा, लल्ला, जो तुम्हारे पास है वही दे दो। बालकृष्ण ने अपनी मुट्ठी खोली। मुट्ठी खोलते ही अधिकांश चावल भूमि पर गिर गए, केवल कुछ ही दाने हथेली में रह गए। फल वाली का हृदय द्रवित हो उठा। उसने बिना कुछ सोचे समझे अपनी टोकरी से सबसे मीठे और पके फल निकालकर बालकृष्ण को दे दिए। कृष्ण प्रसन्न होकर फल खाने लगे और खिलखिलाकर हंसने लगे। उनका वह हास्य मानो संपूर्ण सृष्टि को आनंदित कर रहा था। फल वाली ने सोचा, मैंने तो बच्चे को खुश कर दिया, यही मेरा लाभ है। वह बालकृष्ण को प्रणाम कर आगे बढ़ गई। जैसे ही वह कुछ दूर चली, उसकी टोकरी अचानक भारी होने लगी। उसे आश्चर्य हुआ, अभी तो टोकरी हल्की थी। जब उसने झांक कर देखा तो उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। टोकरी फलों की जगह स्वर्णमुद्राओं और रत्नों से भर चुकी थी। वह स्त्री घबरा गई। उसने सोचा, यह सब कैसे हुआ। तभी उसे बालकृष्ण का स्मरण आया। उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। वह समझ गई कि वह साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान है। फल वाली तुरंत नंद बाबा के घर की ओर लौटी। वहाँ उसने देखा, बालकृष्ण माँ यशोदा की गोद में बैठे मुस्कुरा रहे हैं। फल वाली ने कांपते स्वर में कहा, हे प्रभु, यह सब आपकी कृपा है, मैंने तो केवल प्रेम से फल दिए थे। श्रीकृष्ण ने मधुर वाणी में कहा, माई, तुमने मुझे फल नहीं, अपना प्रेम दिया है। प्रेम का मूल्य संसार में सबसे अधिक है। फल वाली की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धन को प्रणाम किया, पर उसे अपने पास नहीं रखा। उसने अधिकांश धन दीन दुखियों में बांट दिया और शेष से अपना जीवन सरलता से बिताने लगी। अब उसका जीवन और भी पवित्र हो गया था, क्योंकि उसके हृदय में अहंकार नहीं, केवल कृतज्ञता थी। इस कथा से हमें गहरा संदेश मिलता है कि भगवान धन या दिखावे से नहीं, बल्कि निष्काम प्रेम और सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। जो मन से बिना किसी अपेक्षा के दिया जाता है, वही ईश्वर तक पहुँचता है। फल वाली ने कुछ चावल के बदले जो अनंत कृपा पाई, वह इस बात का प्रमाण है कि प्रेम का फल सदैव अमूल्य होता है। आज भी यह कथा भक्तों को सिखाती है कि यदि हम अपने जीवन में सच्चे मन से कर्म करें और प्रेमपूर्वक ईश्वर का स्मरण करें, तो प्रभु स्वयं हमारे जीवन को धन्य बना देते हैं। श्री कृष्ण की यह लीला भक्ति, करुणा और प्रेम की अमर गाथा बनकर युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी।